नमस्कार। अभी हम छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में हैं और डंगनिया स्थित विद्युत विभाग की कंपनी लिमिटेड के ऑफिस में है। सबसे बड़ी बात है, मेरे पीछे आप ये जो भीड़ देख पा रहे हैं, ये जो है विद्युत कंपनियों के ठेकेदार के मजदूर संघ के लोग हैं, जो कि पूरे छत्तीसगढ़ के तुरंत बस्तर से भी लोग आए हुए हैं। आखिर इनकी मांगे क्या है, आखिर ये इन्होंने राजधानी रायपुर में आके क्यों धरना दे रहे हैं, इनसे हम बातचीत करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। तो आज जो आप लोग यहाँ पे धरना दे रहे हैं, आप लोग कौन है और क्यों धरना प्रदर्शन? ये भारतीय मजदूर संघ आप सब जानते होंगे कि देश का प्रथम क्रम का सम संगठन है और विद्युत में भी आज के डेट में प्रथम क्रम का सम संगठन है। अभी आप देख रहे होंगे कि लगातार बिजली में जो संगठित मजदूर हों चाहे असंगठित मजदूर हों, इनके विरुद्ध में जो कर्मचारी के अहितों को लेकर के लगातार ये काम कर रहे विद्युत प्रबंधन, उसको लेकर के आज विरोध प्रदर्शन के रूप में यहाँ पर हम लोग इकट्ठा हुए। अभी संगठित मजदूरों को छोड़ दीजिए, ठेका मजदूरों का भी लगातार शोषण हो रहा है। अभी ये जो आज आंदोलन हो रहा है, ये जो सब स्टेशन में काम करने वाले हमारे कर्मचारी भाई हैं, उनकी जो संख्या है, पहले 4 की संख्या होती थी, उसको 3.5 कर दिया। अब ये 3.5 आदमी कहाँ से लाता है भगवान जाने प्रबंधन। और इस तरह से आज पूरे प्रदेश में लगभग 500 ऐसे हमारे मजदूरों की छटनी इसने कर दिया। इसके विरोध में आज हम लोग यहाँ भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले आज हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी आप लोगों को मालूम होगा कि ये भारत का जो प्रधानमंत्री बोलते हैं कि देश का ये विकसित राष्ट्र के रूप में 2047 में चला जाएगा। इनको तनख्वाह कितना मिलता है? आज 10,000 रुपये इनको तनख्वाह मिलता है, कट पीट के 9,000 कुछ मिलता है। और देश का प्रधानमंत्री बोलता है कि ये देश जो है विकसित राष्ट्र के रूप में हो जाएगा। हम लोग उनको बताना चाह रहे हैं कि भैया इतने पैसे में कोई राष्ट्र विकसित राष्ट्र के रूप में नहीं जाएगा, इसलिए मजदूरों का जो वेतन है कम से कम पूरा का पूरा दिया जाए। अभी ये लोग त्योहारों के दिन में काम करते हैं, लेकिन त्यौहार का पैसा नहीं मिलता, ओवर टाइम करते हैं, ओवर टाइम का पैसा नहीं मिलता है। तो आज इन सब मुद्दों को लेकर के आज यहाँ पर एक विरोध प्रदर्शन हम लोग भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले कर रहे हैं। अभी अधिकारियों ने बुलाया है बैठक के लिए, अब वो बैठक में क्या होता है ये अलग बात है, लेकिन अभी जब बैठक के बाद यहाँ पर आएंगे तो अब सारे कर्मचारियों साथियों को बताएंगे कि प्रबंधन के सामने हम क्या बोलते हैं, वो क्या बोलता है, इस बात को रखेंगे। देखिए, मेरा एक स्पष्ट मानना है कि सरकार किसी का भी हो, ये मजदूर विरोधी सरकार होती है। उद्योगपतियों के हित में हमेशा निर्णय लिया है। आप देखे होंगे इस सरकार ने भी उद्योगपतियों के हित में निर्णय लिया है। भाजपा की सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार, ये हमेशा उद्योगपतियों के हित में निर्णय लेती है। ये मैं कहना चाहता हूँ, मजदूरों के हितों में कभी भी इन्होंने कोई निर्णय नहीं लिया। उस सरकार ने भी कहा था कि इन ठेका मजदूरों को मैं रेगुलर करूंगा, बोर्ड की उसमें नियमित सेवा में लूँगा। इस सरकार ने भी कहा था, लेकिन सारे सरकार जो है उद्योगपतियों के हित में निर्णय लेते हुए हमेशा मजदूरों का शोषण किया। कोई भी हो, मैं फिर से बोल रहा हूँ, उद्योगपतियों के हित में निर्णय लेती है। अभी भी आप देखे होंगे कि अरबों रुपया का उद्योगपतियों के लिए निवेश का रास्ता खोला। उस उद्योग की नीति में मजदूरों के लिए एक भी शब्द नहीं कहा। तो मजदूरों का हमेशा ये जो शोषण का नीति है, सरकार कोई भी हो, चाहे कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो, कोई भी हो, ये हमेशा उद्योगपतियों के हित में निर्णय लेता है। मजदूरों का हमेशा शोषण किया, ये मैं स्पष्ट रूप से बोलना चाहता हूँ। अभी हम लोग कहना चाह रहे हैं कि पिछले समय में जो आदेश हुआ था कि एक जगह पर 4 लेबर हमारा रखते थे, अभी उसमें जो कटौती किया है उसको तत्काल जो है समाप्त करके पुनः पूर्ववत जो है आदेश को बहाल किया जाए। जी, ये हमारी मांग है। राधेश्याम जायसवाल, राष्ट्रीय मंत्री, भारतीय मजदूर संघ। शिशिर कुमार मजूमदार, छत्तीसगढ़ विद्युत मजदूर ठेका प्रभारी हूँ। पूरे प्रदेश का ठेका के कर्मचारियो/कर्मचारियों के हितों की लड़ाई के लिए मुझे भारतीय मजदूर संघ ने जिम्मेदारी सौंपा है। आज इस तारतम्य में हम इकट्ठा हुए हैं। 33/11 के भी उपकेंद्रों में प्रति शिफ्ट जो एक आदमी रहा करता था, इस तरह 4 लोग रहते थे, उस पर कटौती करके प्रबंधन अपनी मनमानी के तहत 3.5 लगा रहा है। या आप मुझे समझा दीजिए कि 3.5 होता क्या है? 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है। वो आधे की संख्या कहाँ से पैदा करता है? मतलब आधा कटिंग करके माने वो 2-3 सब स्टेशन में एक आदमी जाएगा, वो 2-3 दिन ड्यूटी करेगा। आधे मतलब क्या, नीचे का हिस्सा काट देगा और ऊपर की करेगा। ये प्रबंधन को हमको समझाना पड़ेगा कि हमको समझाए वो कैसे करेगा। और अभी माननीय हमारे प्रभारी महोदय ने कहा, श्री राधेश्याम जायसवाल ने, हर सरकार मजदूर विरोधी रही है। हमारी लड़ाई सालों से है, वर्षों से है। मजदूरों के हितों के विरुद्ध में ये काम करते हैं। दिल्ली में अगर दैनिक वेतन भोगी 18,000 तनख्वाह पाता है, हमारा श्रमिक मात्र 8,000-9,000। आप
स्पष्ट रूप से कह रहे हैं जो अभी निर्णय हुआ तानाशाह है। जी हाँ, अभी जो निर्णय हुआ तानाशाह है और हर सरकार हमारे श्रमिकों के विरुद्ध में काम करता है और ये मजदूरों की लड़ाई है। अगर छत्तीसगढ़ को विकसित राज्य बनाना है तो हमें श्रमिकों को साथ लेके चलना पड़ेगा। अगर इसके हितों से लड़ाई करेंगे तो छत्तीसगढ़ में परदेशी नहीं रहेगा। मजूमदार जी ये बताइए, अभी प्रबंधन से मीटिंग करेंगे आप? जी, अगर प्रबंधन ने आपकी मांगे नहीं मानी, फिर से आश्वासन दिया तो क्या करें? नहीं आश्वासन नहीं, आज ठोस निर्णय लेकर जाएंगे हम ठोस निर्णय लेके जाएंगे, नहीं तो काम बंद करेंगे। हम जनता से भी अपील करेंगे कि हमारे साथ आए, हमारे हितों को देखे। हर वर्ष देख रहे हैं विद्युत की दरों को कैसे बढ़ाया जाता है। कभी वो दूसरी सरकार आती है 400 यूनिट फ्री, कभी 200 यूनिट फ्री, लॉलीपॉप देने के चक्कर में तुम एक राष्ट्रीय नीति बनाओ। आप किसको क्या देना है? तुम कभी 400 का लोभ देते हो, कभी 200 का लोभ देते हो। इस तरह लोभ देकर विद्युत कंपनी को क्षति पहुंचाना, विद्युत कंपनी के राजस्व में कमी लाने की जिम्मेदारी इन लोगों ने ठान लिया है। अंदर में जो बैठे हैं एसी के कमरे में, इनको श्रमिकों से कोई मतलब नहीं है। आज भी 9,000 रुपये में कैसे रोजी चलता होगा आप समझ लीजिए। इसमें बाल बच्चों का परिवेश कैसे कर पाएंगे, इन लोग अस्पताल कैसे ट्रीटमेंट कराएंगे, और ठेकेदार अपनी कमीशन इनसे अतिरिक्त भी लेता है। मैं बहुत शीघ्र ही इनसे एफिडेविट करा के हाई कोर्ट में देने वाला हूं कि इन कर्मचारियों का शोषण कैसे कर रहे हैं। 1,500 2,000 वापस लेता है। बहुत ही शीघ्र हाई कोर्ट का नोटिस मैं प्रबंधन को इसलिए देना चाहता हूं क्योंकि प्रथम नियोक्ता प्रबंधन होता है, ठेकेदार नहीं होता। ठेकेदार शोषण करने के लिए बैठा है और हमारे लोग श्रमिकों का शोषण करने के लिए इन ठेकेदारों को जाके देख लीजिए आप कैसा सम्मान देते हैं। हमारे लिए सम्मान नहीं है। हम जो रात दिन इस संगठन को, इस कंपनी को, इस छत्तीसगढ़ को खड़ा किया है, आज हमारी कोई हैसियत नहीं है। हैसियत है इन बड़े बड़े उद्योगपतियों का। इसलिए मेरा निवेदन सभी से है कि आप सब भी हमारे साथ जुड़िए, हमारे छत्तीसगढ़ के श्रमिकों का शोषण होने से रोक लगाइए। आप लोग क्या मजूमदार जी, जायसवाल जी के इस कार्यक्रम से समर्थन करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, सभी का समर्थन। भारतीय यूनियन मजदूर संघ जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय यूनियन मजदूर संघ जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय यूनियन मजदूर संघ जिंदाबाद जिंदाबाद। आप देख सकते हैं कि मजदूर यूनियन के संघ के द्वारा साफ शब्दों में कह दिया गया है कि अगर प्रबंधन इनकी बात को नहीं मानता है तो ये पूरी तरीके से काम बंद करेंगे। और छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से लगातार धरना प्रदर्शन हो रहा है, वर्तमान ट्रिपल इंजन की सरकार के ऊपर सवालिया निशान खड़े करता है। और ये वही विद्युत विभाग है जिनके मंत्री भी हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हैं। क्या इनको हल निकलेगा या ये आने वाले समय में और भी बड़ा धरना करेंगे? आप लगे रहिए अमन प्रकाश न्यूज के साथ। अगले वीडियो तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद।